सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 यानी ये क्लास 10 के लिए नहीं बल्कि हम लोग का क्लास 9 या फिर क्लास 8 या फिर क्लास 11 12 या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बेसिक मैथ थोड़ा जानना आपको जरूरी होता है। ठीक, तो आप बेसिक मैथ में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 3। हम लोग का लेक्चर नंबर 2 इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। यहाँ पर हम बेसिक मैथ के बारे में बात करेंगे। ठीक, ये हम लोग का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद कोई लेक्चर नहीं आएगा बेसिक मैथ का। ठीक, ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है। हम लोग अलजेब्रिक का क्वेश्चन करेंगे। ठीक, हम लोग अलजेब्रिक का क्वेश्चन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ठीक, थोड़ा सा स्पीड अप होगा क्योंकि क्वेश्चन हो रहा है, आप लोग का क्वेश्चन है। देखो, हम उस दिन क्या क्या बात किए थे, उस दिन हम फार्मूलाज के बारे में बात किए थे। ठीक, आप लोग नहीं देखे तो तुरंत जाकर देख लीजिएगा। अब देखो, हम लोग दो फार्मूला पर बात कर चुके थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इन दोनों पर क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, जितना आना था। ठीक, जितना आएगा उतना हम कर चुके थे। यानी ए स्क्वायर इसका होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये हम लोग का दोनों है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक, ये हम लोग का दो सूत्र पर हम लोग यानी दो फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम लोग का तीसरा फार्मूला पे क्वेश्चन आएगा। ठीक, हम लोग का तीसरा फार्मूला क्या कहता है, तीसरा फार्मूला क्या कहता है, तीसरा फार्मूला बोलेगा ए की पावर 2 माइनस बी के पावर माइनस बी के पावर 2। इसका जो हम लोग का फार्मूला क्या बनेगा, ए की पावर 2 और माइनस बी की पावर 2, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक, ये हम लोग का क्वेश्चन होता है। अगर हम इस पे क्वेश्चन लाना चाहें तो क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो ऐसे आएगा क्वेश्चन। हम लोग का पहले फार्मूला हम ऊपर लिख देते हैं, क्वेश्चन हम लोग का कैसे आएगा हम ये देखते हैं। फार्मूला हम अगर इस पे देख लेते हैं, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है फार्मूला अगर हम देखना चाहें तो ऊपर की तरफ क्या देख लेंगे, ए प्लस बी एक कोष्टक में, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक, ये हम लोग का फार्मूला बनता है। अब देखो, हम इसमें देखना चाहें तो हम लोग का ये फार्मूला है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि कह देगा ऐसे ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 का गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक, ऐसे कह देगा तो आप क्या करेंगे, अगर a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 का गुणनखंड आपसे बोल दिया गया तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर a की पावर 8 जो होता है माइनस बी की पावर 8, यानी कि a की पावर 8 और b की पावर 8, ये हम लोग का है सवाल। इसको गुणनखंड भी करना है, यानी पहले हम लोग को इस रूप में व्यवस्थित करना पड़ेगा। यानी कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 8 है तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 दुना के 8, a की पावर 8 हो जाएगा। ठीक, अब माइनस b की पावर क्या लिख देंगे, 4 की पावर यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक, यानी कि a की पावर 4 घात में 2, b की पावर 4 घात में 2, यानी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, a की पावर 4 माइनस इसका स्क्वायर और माइनस b की पावर 4 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखिए तो हम लोग का समझ लो ये है ये b है, ऐसा समझ लो ये a है ये b है, यानी a स्क्वायर है ये a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी कोष्टक में, यानी कि हमारे पास ये a माने हैं, a के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा a के पावर 4 माइनस बी के पावर 4। ठीक, ये हम लोग के पास हो जाएगा, यानी कि एक कोष्टक में a प्लस बी हो गया और एक कोष्टक में a माइनस बी हो गया। अब तो ये इसका गुणनखंड होगा ही नहीं, अब इसका गुणनखंड होगा। इसका गुणनखंड के लिए हम इसके गुणनखंड के लिए क्या बोलेंगे कि ये हो जाएगा एक इतना। अब इसके गुणनखंड के लिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि a के स्क्वायर का ऐसे कर देंगे, जैसे यहाँ पर इसका स्क्वायर यानी 8 था तो यहाँ पर 4 दूनी के 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर हम b की पावर 2 के पावर 2 लिख देंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, a के पावर 4 प्लस b के पावर 4। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये एक कोष्टक में a प्लस बी हो जाएगा, एक कोष्टक में a माइनस बी हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर बोल देंगे a प्लस बी, यानी कि एक a का मान यहाँ पर क्या हो गई a स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पर a का मान हमारे पास क्या है a स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी हो जाएगा और एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक, यही हो जाएगा हमारे पास सवाल। एक कोष्टक में ए स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। अब देखो इसके ए आगे इसका तो गुणनखंड हो नहीं सकता, अब हम इसको देखो गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए की पावर 4 और बी की पावर 4 तो हम यहाँ पर रहने देंगे और यहाँ पर हम बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर रहने देंगे और ये इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हमारा टूट जाएगा,
एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, देखो यही फार्मूला डायरेक्ट आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का गुणनखंड इतना बड़ा आ जाएगा। यानी इसका गुणनखंड देख लो कितना बड़ा दिख रहा है, यानी इसका गुणनखंड हमारे पास इतना दिख गया, ठीक, हमारे पास इतना इसका गुणनखंड दिख गया। बात समझ में आ गई, ये हम लोग का क्वेश्चन था। अब देखो ये हम लोग का एक क्वेश्चन था, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे, इस पे इसी प्रकार का क्वेश्चन मतलब कि पूछा नहीं जाएगा, इस पे इसी प्रकार का क्वेश्चन होता है, ठीक। अब देखो हम नेक्स्ट फार्मूला पर अगर हम क्वेश्चन देखना चाहें, ठीक, नेक्स्ट फार्मूला पे अगर हम क्वेश्चन देखना चाहें, क्या हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला आता है, हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब आता है, ठीक, ये अगर हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला आता है, इस पे हम क्वेश्चन देखना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, इसका पहले फार्मूला क्या होता है सभी लोग बताएंगे, इसका फार्मूला ये होता है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक, यही होता है हमारे पास फार्मूला। अब देखो अगर आपसे यहाँ पर इसका मान दे दिया गया, यानी ऐसे दे दिया गया, यहाँ पर अगर आपसे पूछ दिया गया कि a प्लस बी का अगर मान हमको दे दिया गया 8, तो हमसे पूछ दिया गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ऐसे दे दिया गया, आप ऐसे समझिए, अगर आपसे x प्लस 1/x का मान दे दिया गया 2, और यहाँ पर आपसे पूछा गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ठीक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये आपको काम करेगा। यहाँ पर क्या काम करेगा, हमारे पास इसका मान दे दिया, यानी कि हम पहले दोनों पक्षों का ऐसे, ये फार्मूला देखो ऐसे एक मेथड होता है, ऐसे अगर हम दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे, यानी हमारे पास इसके बराबर क्या दिया है, यहाँ पर एक पहले ये पेज से लिखेंगे, यहाँ से x प्लस 1/x दिया था, हमारे पास किसके बराबर दिया है, 2 के बराबर। अब हम दोनों पक्षों का घन कर देंगे, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, देखो एकदम इजी तरीके से बता रहे हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर तो अगर हम घन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस 1/x जो होगा इसका हम घन करेंगे इज इक्वल टू 2 के पावर 3, ठीक, अगर हम इसका घन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग का देखो फार्मूला यही बन जाएगा क्या, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x, ए का मान x हो जाएगा इंटू 1/x, ठीक, ये हमारे पास एक कोष्टक में x प्लस 1/x आ जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू हमारे पास 2 दूना के 4 दूना के 8 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक कोष्टक में a प्लस बी। अब यहाँ से x से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास 3 बच गया, यहाँ पर 1 तो हो ही गया। अब हमारे पास देखो जो 1 यानी x प्लस 1/x का मान दिया है वो हमारे पास 2 दिया है, ठीक, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया ना। देखो अगले पेज, यानी यहाँ पर अगला पेज हम लोग के पास क्या आ जाएगा, अगला पेज हम लोग के पास ये आएगा कि x क्यूब जो है प्लस 1/x क्यूब जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, देखो 3 दूना के 6 इज इक्वल टू 8, यानी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो है वो यहाँ से 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 6, यानी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो है इसमें 8 में से 6 गया तो यहाँ पर 2 बच गया, ठीक, कोई दिक्कत है, यानी हमारे पास इसका मान पूछा तो हम इसका मान बता दिए, ठीक। ऐसे ही अगर माइनस में पूछा जाएगा तो हम माइनस वाले में भी कर देंगे, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये बात समझ में आ गई। अब देखो हमारे पास इसमें माइनस वाले में भी ऐसा सवाल हो जाएगा, लेकिन अब हम बात किसमें करेंगे, अब देखो यहाँ पर माइनस वाले में बात कर देते हैं, ठीक, यही सवाल सेम लेते हैं, माइनस वाले में कर देते हैं, नहीं अब माइनस वाले में आप लोग स्वयं करिएगा, ठीक, आप लोग अब स्वयं करिएगा। अब देखो यहाँ पर ये सवाल खत्म होता है और अब लमसम सभी सवाल करा चुके हैं हम, ठीक, आपका लमसम सभी सवाल हो चुका है। अब आपको सारे फार्मूलेज याद करना है और सारे फार्मूले का यूज हम बताएंगे, ठीक, यूज। अब ये हम लोग का इस क्लास को ही एंड करते हैं, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर। ये हम लोग का लास्ट था लेक्चर इसका, अब हम इस क्लास को ही एंड करते हैं, बाय बाय। अब मिलते हैं, अब हम लोग जो हम लोग का बहुपद का छूटा था लेक्चर, यानी हम लोग का जो बहुपद का लेक्चर कौन कौन सा छूटा था, कहाँ से छूटा था, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ हम लोग को पढ़ना था, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।